morning students, welcome to GPS online classes. Now we are going to start our chapter number first, which is crop production and मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमें क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में जानना है। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है कि किस तरह से क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है, एंड मैनेजमेंट और किस तरह से जो क्रॉप हमारे पास आई है उसे हम मैनेज करके रखेंगे, मतलब उसे हम किस तरह से पेस्ट वगैरह हैं या पैथोजन से उनसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये तो बात होती है हमारे चैप्टर के नेम के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पर सबसे पहले जो बात करेंगे वो होगी क्रॉप्स। तो क्रॉप्स क्या होती हैं? तो आपने देखा होगा कि जैसे आप कहीं गांव गए होंगे या आपके आसपास के एरिया में आपने किसी खेत में फसलों को उगते हुए देखा होगा। तो वहाँ पर क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा फील्ड होता है और जिसके अंदर सेम टाइप के काफ़ी जो प्लांट्स होते हैं, सेम टाइप के प्लांट्स वहाँ पर ग्रो किए हुए रहते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं क्रॉप। तो इसका मतलब हो गया कि जब सेम टाइप के प्लांट एक बहुत बड़े एरिया में हम उगाते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्रॉप। तो क्रॉप की हमारे पास जो डेफिनेशन होगी वो होगी व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, कि जब एक ही तरह के प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता है यानी ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है एट वन प्लेस, एक ही प्लेस पर, एक ही जगह पर, ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़ी संख्या में जब सेम काइंड के प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता है तो इसे हम बोलते हैं क्रॉप। तो ये जो क्रॉप होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, जो हैं खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप। तो सबसे पहले है खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप जो होती है ये रेनी सीजन में उगाई जाने वाली क्रॉप होती है। जैसे कि बाजरा, आप जानते हैं जब बारिश आती है उसके बाद में बाजरा जो है उसको उगाया जाता है, तो बाजरा जो है वो हो जाएगी हमारे पास एक खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कि विंटर सीजन के टाइम पर सो की जाती है, यानी जिन्हें कि उगाए विंटर सीजन में ज़मीन के अंदर जिसके बीजों को बोया जाता है उन्हें हम बोलते हैं रबी क्रॉप। तो जैसे वीट क्रॉप जो होती है वो रबी क्रॉप होती है। नेक्स्ट है जायद क्रॉप। तो जायद क्रॉप जो होती हैं वो कॉमर्शियल क्रॉप होती हैं जो कि अप्रैल मई ये जो मंथ होते हैं इनके अंदर उगाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा वाटरमेलन है या मस्क मेलन है, ये हम अप्रैल मई के टाइम पर हमें ये मिलते हैं। तो ये जो है ये कॉमर्शियल क्रॉप है और इन्हें हम बोलते हैं जायद क्रॉप। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज जो कि हम खेती करने के लिए काम में लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द सेवरल एक्टिविटीज़ विच आर यूज टू परफॉर्म एनी एग्रीकल्चर इज़ नोन एज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो होती है उसके अंदर जो स्टेप होती हैं वो फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी जो ज़मीन होती है उसके अंदर हम हल चलवाते हैं, प्लोइंग करवाते हैं, जिससे कि जो ज़मीन होती है, जो मिट्टी होती है उसकी वो बिल्कुल लेवल में आ जाती है। प्लोइंग करवाने से क्या होता है, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, जिसके कारण सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में प्रॉपर एयर जा पाती है और जिससे आगे जब हम उसमें प्लांट को ग्रो करेंगे तो वो ईजिली रेस्पिरेशन कर पाते हैं। तो इस तरह से सबसे पहली जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हमारे पास होगी वो होगी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बीज बोना, कि हमने जो ज़मीन जिसमें हमने प्लोइंग की है, जिसमें हमने सॉइल को बिल्कुल यूनिफॉर्मली हमने इक्वल कर दिया है, उसके बाद में हम उस सॉइल के अंदर बीजों को डालते हैं। जो भी हमें खेती करनी है, जो भी हमें क्रॉप उगानी है उसके बीज हम उस ज़मीन में डाल देते हैं। इस स्टेप को हम बोलते हैं सोइंग। नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, कि जो ज़मीन जिसके अंदर हमने बीज बोए हैं कुछ टाइम के बाद में हमें उसमें मैन्योर या फर्टिलाइज़र डालने होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्लांट्स जो है उन्हें ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और जो प्लांट्स हैं उन्हें वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे सॉइल से, और सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से आएंगे, मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स से। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में हम जानते हैं कि जो मैन्योर होते हैं वो हम फील्ड में तैयार कर सकते हैं। ये कुछ ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेज हैं जैसे टी लीव्स हैं या प्लांट्स की जो डेड एंड डिकेइंग लीव्स होती है या एनिमल का एक्सक्रेटर वगैरह होता है यानी कैटल डंग वगैरह है,
उससे बनाए जाते हैं। जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो कि मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बेस्ड जो केमिकल्स हैं इनसे बनाए जाते हैं और ये फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैन्योर फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल को न्यूट्रिशन देने का वर्क करते हैं और जिसके कारण जो प्लांट हैं उन्हें अपने ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिशन है वो ऑब्टेन कर पाते हैं। नेक्स्ट है इरिगेशन। तो इरिगेशन का मतलब है कि जो हमने जो प्लांट उगाए हैं वो जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को रेगुलर टाइम पर वाटर की नीड होती है। तो प्लांट्स को रेगुलर टाइम पर वाटरिंग करना यानी पानी की सप्लाई करना कहलाता है इरिगेशन। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स कि जैसे जब प्लांट जो हैं जो हमारे पास फील्ड है उसके अंदर हमने बीज डाले, उन प्लांट्स के साथ में कुछ अदर टाइप के जो प्लांट्स हैं वो भी उग जाते हैं और ये प्लांट्स क्या करते हैं हमारे जो मेन क्रॉप है उसके साथ में कंपटीशन करते हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए, वाटर के लिए। और ये क्या करते हैं हमारी जो मेन क्रॉप है उसका जो भी फूड है, जो भी न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिसके कारण हमारी जो मेन जो क्रॉप है वो हमें बहुत कम मिल पाती है, वो जो क्रॉप है वो बहुत ही वीक रह जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जो बीड्स होते हैं उन्हें हमें रिमूव करना होता है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग की जो प्लांट्स हैं जब वो प्रॉपरली मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद में उन्हें काट लिया जाता है। तो प्लांट्स को मैच्योर होने के बाद में काटने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और उसके बाद लास्ट जो हमारी स्टेप है एग्रीकल्चर की वो है स्टोरेज की। जो प्लांट्स हैं जो कि हमें प्लांट्स हम ऑब्टेन हुए, जो क्रॉप हमें ऑब्टेन हुई है उसके जो सीड्स वगैरह हैं, जैसे हमने गेहूं की फसल उगाई तो गेहूं जो है हमें किस तरह से स्टोर करना है, या तो उसे हमें जूट की बोरियों में रखना है या हम घरों में उसको ड्रम वगैरह में स्टोर करके रखते हैं या उसे गोडाउंस जो होते हैं वहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। तो इस तरह से हमारे पास में 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज हुई जो कि हम एग्रीकल्चर के लिए काम में लेते हैं, जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब ज़मीन को फसल के लिए तैयार करना। नेक्स्ट है सोइंग मतलब बीज बोना। अगली है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र मतलब खाद वगैरह उस मिट्टी के अंदर मिलाना। नेक्स्ट है इरिगेशन मीन्स जो पौधे हैं जो प्लांट्स हैं उनको वाटर की सप्लाई करना। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स मतलब जो प्लांट्स हैं उन्हें अदर टाइप के जो प्लांट्स हैं जो कि हमारी मेन क्रॉप के साथ में फूड वगैरह के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, उनका जो न्यूट्रिशन है उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनसे उसे प्रोटेक्ट करना। एंड नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग मतलब हमारी जो क्रॉप है जो कि पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है उसे काटना कहलाएगा हार्वेस्टिंग। और नेक्स्ट है स्टोरेज कि हमारे पास जो क्रॉप आई उसके जो सीड आए या जो भी उसके जो यूजफुल पार्ट्स हैं उन्हें हमें किस तरह से स्टोर करना है वो मेथड हो जाएगी हमारी स्टोरेज के अंदर। तो यहाँ पर हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम यहाँ पर बुक रीडिंग करेंगे। तो आपको पेज नंबर 1 ओपन करना है। तो यहाँ पर है पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन कि पहेली और बूझो जो हैं वो समर वैकेशन में अपने अंकल के घर जाते हैं। देयर अंकल इज़ अ फार्मर उनके जो अंकल हैं वो एक किसान हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शावल, प्लो एट्सेट्रा। तो एक दिन वो उनके अंकल के घर पर कुछ जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट होते हैं, जो टूल्स हैं जो कि एग्रीकल्चर में काम में आते हैं, जैसे खुरपी आपने देखी होगी, सिकल मीन्स हसिया, शवल मीन्स जो दतिया होती है, प्लो मीन्स हल, इस तरह के कुछ एग्रीकल्चरल टूल उन्होंने उनके घर पर देखे। अब बूझो पूछ रहा है आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। तो बूझो जो है वो पूछ रहा है कि हम ये जो टूल्स हैं इनका कैसे और क्यों कहाँ यूज करते हैं। तो ये जो टूल्स हैं जैसे सिकल है, शवल है या प्लो है, इनका यूज हम एग्रीकल्चर में करते हैं। नेक्स्ट यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। तो जैसा कि हम सब जानते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड themselves और प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड खुद बना पाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या आप जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से अपना फूड बनाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और इसमें वो एज अ रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं और जिसके लिए क्लोरोफिल और सनलाइट का होना ज़रूरी होता है।
तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, लेकिन जो एनिमल्स हैं जिसमें कि हम ह्यूमंस को भी इंक्लूड करते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम? तो फिर एनिमल और ह्यूमंस जो हैं वो किस तरह से अपना फूड प्राप्त करते हैं, कहाँ से वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं हम अपना जो फूड है वो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? लेकिन हमें फूड की ज़रूरत क्यों है? तो जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो फूड है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारी जो वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर है यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन, कि जो फूड है उससे हमें एनर्जी मिलती है जिसके कारण हम हमारे वेरियस बॉडी फंक्शन जैसे डाइजेशन मतलब फूड को पचाने की प्रोसेस, रेस्पिरेशन सांस लेने की प्रोसेस, जिसमें हमारी जो बॉडी है वो फूड के साथ फूड जो होता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो फूड होता है उससे ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है एक्सक्रेशन, यानी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उन्हें हमारी बॉडी से रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं एक्सक्रेशन। तो ये सब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं इन्हें परफॉर्म करवाने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ, तो हम हमारा जो फूड है वो प्लांट से भी ऑब्टेन करते हैं और एनिमल से भी ऑब्टेन करते हैं। जैसे प्लांट से हमें जो भी हम ग्रेन्स वगैरह लेते हैं जैसे राइस है, वीट है, तो ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। इसके अलावा जैसे हम मिल्क कंज्यूम करते हैं या एग लेते हैं ये सब हमें एनिमल से मिलते हैं। अब यहाँ पर बुजो पूछ रहा है सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, कि हम जो जैसा कि हम जानते हैं हमें फूड की ज़रूरत होती है लेकिन एक कंट्री में इतनी पॉपुलेशन होती है तो इन सबको फूड हम कैसे दे सकते हैं, इन्हें कहाँ से ये फूड मिलता है? तो पहले इसका आंसर कर रही है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, कि इसके लिए एक कंट्री की सारी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करवाने के लिए ये जो फूड है वो एक लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक लार्ज स्केल पर फूड प्रोवाइड करवाने के लिए हमें फूड का रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ता है। इसके अलावा उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है, यानी उसको किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय होने से हमें बचाना होता है और उसका प्रॉपर सभी को उसको इक्वल अमाउंट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, इसके लिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें करना होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि जो पॉपुलेशन है इतनी बड़ी किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है उसे फूड मिले इसके लिए हमें 3 स्टेप्स जो है उनका होना ज़रूरी होता है, जो है रेगुलर प्रोडक्शन, नेक्स्ट है प्रॉपर मैनेजमेंट एंड उसके बाद थर्ड जो है वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। तो ये हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर।